हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर का सवाल। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 संख्या है और क्यों है, इस चीज़ को हमें साबित करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, पहले माना कि ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो मान लिए ए बराबर इतना, तो ए बराबर इसको कॉमन निकाल के हम हल किए तो ये प्राप्त हुआ। ए बराबर 13 गुना 78, ये 13 गुना भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। तो ये गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो बी बराबर को भी हम इसी प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। 7 गुना 6 गुना 13 50 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसका भी हल किए। इसमें कॉमन क्या है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ये जोड़ में है, ये गुना में है, तो कॉमन निकाल लिए हैं। तो इस सब को गुना करने के बाद इतना प्राप्त होता प्लस ये कि इसको, ये भी क्या है, भाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर से आते हैं हम। 1 नंबर का सवाल, एक नंबर का सवाल क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। 1 नंबर का सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। पहला प्रश्न है क्या 140, दूसरा नंबर का सवाल है 156, तीसरा नंबर का है 3825, चौथा नंबर का है 5005, पाँचवा नंबर का जवाब है 7429। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये हम पहले इसका वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। मेरा लिंक अजय भारती टीच इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा लिंक आ जाएगा। इसमें पहले हम वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम एक हिसाब बना के दिखा देते हैं आप लोग को, उसके बाद आप अपने से बनाइएगा। पहला नंबर का सवाल लेते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले रूल हम लिखा चुके थे, 2 3 5 7, इसी प्रकार से हम रूल बता चुके थे। पहले भाग उसी संख्या से देना है। पहले जो रूल है, रूल के अनुसार 140 में भाग पहले 2 से भाग देंगे। 2 से नहीं लगेगा तब अगले संख्या 3 से, 3 से भी नहीं लगेगा तो अगले संख्या 5 से। पहले 2 से हम भाग दे के देखते हैं। 2 से भाग दिए तो कितना बाद में 70, 2 से फिर भाग दिए तो 35, 2 से नहीं लगेगा। अब 2 से 35 में नहीं लगता है भाग, लगता है। अब 3 से भी नहीं लगता है तो अगली संख्या कौन है, 5, 5 से 7 बाद में, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, नहीं तो इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। मतलब 140 को हम गुना के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है इसे गुना के रूप में लिखना। बताइए, हम इसको इस सबको गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा ना, इसको गुणनखंड किए तो ऐसा होगा। तो इसको गुना के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड।
ये हमें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्राप्त होगा। और 140 को हम गुना के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड है। तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। आप इसी प्रकार से टोटल हिसाब बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी हम पहले पढ़ा चुके। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM जांच करना है। ये प्रश्न है। प्रश्न पहले लिख दें। क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। दूसरा नंबर का प्रश्न है 510 और 92। तीसरा नंबर का प्रश्न है 1336 और 336 और 54। चौथा नंबर का प्रश्न है नहीं, 3 नंबर तक प्रश्न है ना। अब हम किसी एक सवाल को बनाते हैं। आप बना लीजिएगा। हम 2 नंबर का सवाल ले लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पहले 510 2 से 55, फिर 5 से 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 न गुना 1 कितना हुआ? 510 का। 92 का गुणनखंड करते हैं 2 से 23, यानी 2 गुना 1 गुना 23। नहीं, यही ना होता है। अब जो है हमें क्या कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना और जांच भी करके दिखाना। 92 का अभाज्य गुणनखंड तो HCF जो 2 HCF पहले भी हम बता चुके हैं। आप मेरा लिंक में जाइए और वीडियो देखिए। HCF जो दोनों में सम्मिलित है। सम्मिलित कौन है? ये सम्मिलित है 2 और ये सम्मिलित है नहीं, एक सम्मिलित है 1 बराबर 2। LCM का अर्थ होता है जो दोनों में सम्मिलित है उसे भी लिखना है, जो दोनों में सम्मिलित नहीं है उसे भी लिखना है।
तो सम्मिलित 2 है और 1 है, ये दोनों में सम्मिलित है, इसको लिखना है, लिख लिए। और जो सम्मिलित नहीं, ये तीनों सम्मिलित नहीं है, इसको भी लिखना। 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 23, ये भी सम्मिलित नहीं। इसको गुना करने के बाद कितना आता है? 23,460, ये प्राप्त होता है। तो HCF हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिए हैं, LCM भी निकाल लें। अब जांच, हमें अब क्या करना है? जांच करना है। जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा पीछे आते हैं। जांच, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या मेरा है कितना? 510। दूसरी संख्या 92। HCF क्या प्राप्त हुआ है? 2 और LCM 23,460, ये प्राप्त हुआ ना। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा? इसको पहले गुना कर लेते हैं। 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 दूना 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 46,920 प्राप्त होगा। जांच हो गया, दोनों साइड क्या हुआ? बराबर। इसी प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल। तीन नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ये तो सिंपल है। किसी एक प्रश्न को हम लेते हैं, 2 नंबर का ले लेते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड, एक गुना 17, क्योंकि 17 का गुणनखंड होगा ही नहीं। 23, 1 गुना 23 नहीं, और 29, 1 गुना 29। तो HCF क्या हुआ? जो तीनों में सम्मिलित है। तीनों में सम्मिलित कौन है? 1। LCM जो तीनों में सम्मिलित है उसे भी लिखना है, जो सम्मिलित नहीं है उसे भी लिखना है। एक सम्मिलित है और ये तीनों सम्मिलित नहीं। 17, 23, 29,
इस सबको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गुना कर लीजिए आप, यही प्राप्त होगा। गुना करके बता दीजिए, जितना होगा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम ये टोटल सवाल बना सकते हैं, आप बना लीजिए। अब 4 नंबर का सवाल, अब हम 4 नंबर का सवाल बनाते हैं। HCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। सॉल्व। HCF हमें मालूम है कितना है, 9 दिया गया है। नहीं, पहली संख्या भी हमें मालूम है। पहली संख्या क्या हुआ, 306। दूसरी संख्या भी मालूम है, दूसरी संख्या क्या हुआ, 657। LCM हमें मालूम नहीं है। LCM तो LCM बराबर होता है पहली संख्या दूसरी संख्या HCF गुना LCM। नहीं तो पहली संख्या के स्थान पे हम बैठा देंगे 306, दूसरी संख्या के स्थान पे बैठा देंगे 657, HCF के स्थान पे बैठा देंगे 9। LCM आगे हम पहले बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, जब गुना में रहे तो बराबर की सोच जाएगा तो क्या होगा, हमें लड़का कौन है, LCM। तो LCM का मान निकालना था। LCM 306 गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। नहीं 6 से भाग 9 से भाग 9 7 63 9 27, यानी कि LCM कितना हुआ, 306 गुना 73। इसको गुना करने के बाद कितना प्राप्त होता है, 22,338 22,338। ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, LCM। नहीं, इसी प्रकार से 1 से लेके 6 नंबर तक का सवाल हम बता चुके हैं। अब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 बनाने जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।